हेलो दोस्तों, मैं हूं को-फाउंडर स्टॉकेज का। दोस्तों, आज इस वीडियो में ना जबरदस्त आपको कुछ लर्निंग देने वाला हूं। ये जो स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर में हम लोग सब कोई काम करते हैं। तो एक बात जो सबको बॉदर करती है, ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर सबको चाहिए। वो है कि सर स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करें जिसमें मैं ट्रेड करूं या जिसमें मैं इन्वेस्ट करूं। ये क्वेश्चन है तो बड़ा पावरफुल, आई वुड से बिलियन डॉलर वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको उसको कौड़ियों के दाम में इसका आंसर दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ज़बरदस्त लर्निंग मिलने वाली है और स्टॉकेज को इस फीचर को यूज़ करने का आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, मज़ा आने वाला है। ठीक है, जब हम स्टॉक आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो कितने सारे स्टॉक्स हैं। अब इतने सारे स्टॉक्स में तो हम काम नहीं कर सकते ना। अगर देखा है तो 5,000 से ज़्यादा स्टॉक है और 2,000 से ज़्यादा स्टॉक डेली ट्रेड होते हैं और 500 से 600 जो कोर स्टॉक्स हैं इंडिया के, उनके अंदर में तो ज़बरदस्त लिक्विडिटी है। अब इनमें से हम कुछ स्टॉक ही आइडेंटिफाई करना चाहेंगे जिसको हम ट्रेड करेंगे। जब हम ट्रेडिंग करने की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन, जो टेक्निकल है, जो मूवमेंट है शॉर्ट टर्म, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस कैसा कर रहा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा क्या बोल रहा है। तो अगर हमको एक ही फ्रेमवर्क में ये सारे काम करने का एक पावर मिल जाए तो सही होगा कि नहीं। तो स्टॉकेज के अंदर में हमने वो फ्रेमवर्क दे रखा है और जो लोग यूज़ कर रहे हैं ना, उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। और आप अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो चालू करिए, बिकॉज मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यही फ्रेमवर्क यूज़ करके स्टॉक्स निकालता हूँ और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो आज मैं आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ कि कैसे मैं स्टॉक्स निकालता हूँ। तो चलें चालू करें। पिछले कुछ वीडियोस में मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉकेज का, और प्रीमियम फीचर्स के अंदर में एक्चुअली पूरा प्रीमियम नहीं है, फ्री काफ़ी है इसके अंदर में भी। हमने कई सारे ऐसे रेडीमेड स्कैन्स बना रखे हैं जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, जैसे प्राइस स्कैन्स, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन्स, टेक्निकल स्कैन्स, फंडामेंटल स्कैन्स, डेरिवेटिव्स स्कैन्स, ऑप्शंस स्कैन्स और कैंडलस्टिक स्कैन्स। इतने सारे स्कैन हमने बना, इनफैक्ट तकरीबन 350 से ज़्यादा रेडीमेड हमने स्कैन्स आपके लिए बना रखा है, ताकि आप इधर उधर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं और जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है सीधा उसके ऊपर में अटैक करें। देखिए स्कैन्स क्या करता है, जब आप किसी भी स्कैन में जाएंगे, जैसे 52 वीक रेंज ब्रेकआउट स्कैन, और अगर सपोज मैं किसी भी एक स्कैन कैटेगरी को क्लिक करता हूं तो मुझे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल जाता है जो इस पर्टिकुलर स्कैन क्राइटेरिया को मीट करता है। अगर इसके बारे में और जानना है तो अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो इन्फो के अंदर में आपको और पता लग जाएगा कि ये स्कैन का मतलब क्या है। लेकिन ये वीडियो में मैं इंडिविजुअल स्कैन्स की बात नहीं करूंगा। इंडिविजुअल स्कैन्स आप देख लीजिएगा खुद बाद में, क्योंकि इतने सारे स्कैन्स है और हर स्कैन के साथ में एक आई लगा हुआ है जो आपको उस स्कैन के बारे में पूरा डिटेल में बता देगा। तो मैं इंडिविजुअल स्कैन्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करना चाहता हूं कॉम्बिनेशन स्कैन्स की। और यही है आपका पावर। स्टॉकेज को सही तरीके से जो यूज़ करते हैं ना, वो अपना अपना कॉम्बिनेशन बना के रखें। और कई बार लोगों को कहता हूं कि ये एक एटीएम मशीन है। कैसे देखें, इतने सारे कॉम्बिनेशन मैंने बना रखे हैं। एक्चुअली आप चाहें तो आप खुद का भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, बट जो मेरा बना हुआ है मैं उसके बारे में बात करता हूं। जैसे एक कॉम्बिनेशन है फीपा कॉम्बिनेशन। फीपा कॉम्बिनेशन का लॉजिक क्या था, एक्चुअली मेरा ना हॉबी हो गया ये। मैं जब खाली रहता हूं मैं कॉम्बिनेशन बना लेता हूं और उसमें से स्टॉक निकालने की कोशिश करता हूं। तो आप भी इसको हॉबी बनाइए और ये जो व्हाट्सएप वगैरह में टाइम वेस्ट करते हैं ना, वो नहीं करके इसमें टाइम यूटिलाइज कीजिए। अच्छा इन्वेस्टमेंट है समय का। तो देखिए मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया कि क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, मतलब वो स्टॉक जो अपना 52 वीक हाई जोन, अब ये 52 वीक हाई जोन क्या है, ये बेसिकली अपने 52 वीक हाई का 15% के नीचे का जोन है, उसको 52 वीक हाई जोन कहते हैं। स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स बाय 1 वीक एंड 3 मंथ, मतलब एक हफ्ता और 3 महीने का टाइम पीरियड में बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। इंप्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब उसका बिजनेस का रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हुआ है। Improve return on capital employed, quarterly net profit growth on Y basis, quarterly EBITDA growth on Y basis, और high increase in quarterly sales। ये सारी बातें ना हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप स्कैन्स में जाके आई में देखोगे तो ये सारे टर्मिनोलॉजीज को हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आप बनाना चाहेंगे तो हर एक स्कैन को तो स्टडी करेंगे ना, तभी आप कॉम्बिनेशन खुद का बना पाएंगे। अब इसके अंदर में जब मैं स्टॉक देखूं तो मुझे कौन सा स्टॉक दिखा,
अडानी पावर, ये पहला स्टॉक मुझे दिख गया। वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं अंदर जाऊं तो आपको नजर आ जाएगा कि 52 वीक हाई के हिसाब से उसने क्या किया है। आउट परफॉर्मिंग के हिसाब से देखिए ये स्टॉक मार्केट को कितने अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है। इंप्रूव रिटर्न ऑन इक्विटी 23% का 30% रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव हो गया। इंप्रूव इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ, अरे जबरदस्त। देखिए ये पिछले जून क्वार्टर का 2021 में 278 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 4780 करोड़ हो गया है। गजब। क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ कितना अच्छा हुआ है और कंसिस्टेंट जो क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ है वो भी कितना अच्छा है। मतलब अडानी पावर जो है कुछ तो दम है इस कंपनी में, तभी प्राइस एक्शन भी है और फंडामेंटल भी है। अब इस कंपनी का मैं चार्ट स्टडी करता हूं तो मैं एच चार्ट खोलता हूं। एच चार्ट भी देखिए बड़ा सिंपल सा चार्ट टेम्पलेट हमने बना रखा है, तो जो क्विक एनालिसिस करते हैं ना उनके लिए ये सही है। जो एडवांस टेक्निकल करना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू में जा सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड करता हूं। बट सिंपल एनालिसिस के अंदर में देखिए एच चार्ट में क्या है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 256 है, 50 डे मूविंग एवरेज 361 है। ये इसका वॉल्यूम पैटर्न है, डिलीवरी पैटर्न है। आरएस मार्केट जो कि मेरा इंडिकेटर है, देखिए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब पॉजिटिव है, और आरएसआई 50 के ऊपर है, इसका मतलब पॉजिटिव है। तो ये स्टॉक देख के मुझे समझ में आ गया कि ये कंपनी, क्योंकि ये अपने डिमांड के आसपास आ रहा है, तो ये कंपनी में मैं काम कर सकता हूं। तो मेरे लिए ये एक इंपॉर्टेंट लिस्ट है जिसको मैं ट्रैक करना चाहूँगा। पीछे चलें, अपोलो टायर, इसमें देखें क्या हो रहा है। अपोलो टायर का अगेन डेटा तो सब सही है, चार्ट में जाके अगर देखें, वाह, इसका भी आरएस स्ट्रांग है, डिलीवरी है इसके अंदर में, और आरएसआई 50 के ऊपर। अच्छा, ये जो चार्ट टेम्पलेट है ना, इसमें भी आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये मैं कभी और वीडियो रिकॉर्ड करूंगा कि एज चार्ट का क्या एज है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। बट मोटा मोटी ये कंपनीज जो है ये हमारे क्राइटेरिया को मीट करती है, तो मैं इसके अंदर में बायर बन के ही काम करूंगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटली अच्छी है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, और प्राइस एक्शन वाइज भी इनमें अच्छी बात है। ये जो डेटा है इसको आप एक्चुअली फिल्टर भी कर सकते हो। तो सपोज मैं फिल्टर करके ये देखना चाहता हूं कि मुझे केवल और केवल एफएनओ स्टॉक्स में इंटरेस्टेड है, तो मेरे को केवल वही स्टॉक में से दिखाओ। तो देखिए ये सारी कंपनीज है जो डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू से जिनमें काम हो रहा है। अब एक स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हैं, वो है ऑप्शन स्ट्रैटेजी। तो ये सारी कंपनीज अगर तेजी में हैं और आपको लग रहा है ये तेज ही रहेगा बिकॉज टेक्नो फंडा बोलता है तेज रहेगा, तो आप ऑप्शन स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हैं कि नहीं। आप कॉल स्प्रेड कर सकते हैं, एक कॉल लेके दूसरा कॉल बेच सकते हैं, या पुट में क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हैं, मतलब नियर दी स्ट्राइक का पुट बेच के फार का स्ट्राइक का पुट ले सकते हैं, जो कि क्रेडिट स्प्रेड हो गया। तो बेसिकली अगर आपको किसी भी लिस्ट ऑफ स्टॉक मिल जाता है और व्यूज मिल जाता है, तो इससे आप एटलीस्ट वो लिस्ट से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, चाहे वो कैश मार्केट में ट्रेडिंग है, चाहे वो डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग है। इनफैक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर के वीडियोस में, बट ये कॉम्बिनेशन स्कैन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक और कॉम्बिनेशन आपको दिखाता हूं जो मुझे बहुत पसंद है, वो है सेपा। सेपा क्या करता है? सेपा बोलता है स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है 1 वीक में निफ्टी को भी, और जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, जो सेक्टर इंडेक्स है, उसको भी, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ एंड हाई इंक्रीज इन ग्रॉस फिक्स्ड एसेट इन 3 years। ये कॉम्बिनेशन स्कैन में ऐड किया मैंने स्कैन को। ये क्या कर रहा है? पिछले 3 साल में जिस कंपनी ने केपेक्स किया है उसका ग्रॉस ब्लॉक बढ़ा होगा। तो अगर वो कंपनी सामने आ जाए जिसका प्राइस एक्शन भी और जिन्होंने पिछले 3 साल में केपेक्स भी किया है, तो सोने पे सुहागा हो गया। कौन कौन सी कंपनीज है? क्रॉम्पटन ग्रीव्स, आईटीसी, नवीन फ्लोरो, पेज इंडस्ट्रीज। ये देखिए ये तो परफेक्ट मैच है। नीचे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट देयर भी है। ऑलमोस्ट देयर क्या होता है कि भाई लाइफ में परफेक्ट मैच तो सही मिलता नहीं है, लेकिन एक भी अगर कम है तो भी तो वो कंपनी अच्छी है। तो ऑलमोस्ट देयर के अंदर में कोल इंडिया, आइशर, लार्सन, ये सारी कंपनीज आ गई जो कि ऑलमोस्ट देयर में सेटिस्फाई करती हैं। तो ये 4 कंपनीज पे तो हम टेक्निकल करके एक व्यू बना सकते हैं ना। वाह, ये देखिए आईटीसी कितना जबरदस्त है, कब से चल रहा है। तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक जो कोई ना कोई रीजन से फंडामेंटली अच्छा है, और उसमें प्राइस एक्शन अगर हमको मिल जाए तो हमारे लिए तो ये एक लॉटरी बन गया। एक और करें, एक और ढूंढता हूं आपके लिए एक अच्छा और, क्योंकि इतने सारे स्कैन्स मैंने बना रखे हैं ना, तो आपको इंटरेस्टिंग एक और दिखाता हूं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स,
और ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कैसे पता लग रहा है? देखिए प्राइस एक्शन में ये इतने सारे जो स्कैन्स है ना, एक एक को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यहीं से आपको पता लगेगा कि कौन सा स्कैन सही स्कैन है यूज करने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ है और इंक्रीज इन प्रमोटर होल्डिंग, मतलब वो कंपनी जिसमें प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहा है। स्टॉक में जाएंगे तो बजाज फिनसर्व और डेल्टा कॉर्प। अच्छा, जरा डेल्टा कॉर्प में चलते हैं। यहां क्या हुआ, प्रमोटर ने कितना स्टेक बढ़ाया? हल्का सा बढ़ाया है, बट बढ़ाया तो है कम से कम। क्वार्टरली एबिटा भी बढ़ा है, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव से, और स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है ये स्टॉक मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। तो अभी आरएस क्या बोल रहा है? 0 के ऊपर, आरएसआई 50 के ऊपर, और ये मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे है, 50 डे मूविंग एवरेज के पास है। तो आई थिंक ये 200 डे के ऊपर रहता तो मेरे लिए बेटर रहता, तो मैं इसको एक बार अवॉइड करूंगा। लेकिन बजाज फिनसर्व देख लेते हैं। प्रमोटर ने स्टेक बढ़ाया, एकदम हल्का सा बढ़ाया, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ाया, और इसका प्राइस चार्ट क्या बोला है? ये तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही है। तो इसके अंदर में जब भी मार्केट करेक्ट करता है और ये स्टॉक करेक्ट करता है, मेरे लिए पोजीशन बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी है। बाय द वे दोस्तों, अगर आप web.stockage.com में जाएंगे ना, ये तो अपने ऐप देख रहे हैं, वहां से आप एक्चुअली ये एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं, और एक्सेल में ये सारा डेटा आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। फिर आपके ऊपर है कि आप इसके थ्रू काम करके और फिल्टर कर सकते हैं, और वो एक्सेल में जो हमने ट्रेडिंग व्यू का कोड दे रखा है, आप उससे ट्रेडिंग व्यू में आउट भी कर सकते हैं और चार्ट को ट्रेडिंग व्यू में एनालाइज कर सकते हैं। ये मैं हर बार आपको समझाता हूँ मेरे वीकेंड वीडियोस के अंदर में, ये प्रोसेस मैंने बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। अगर आप नहीं समझे तो एक मेरा वीकेंड वीडियो देख लीजिएगा और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इतने सारे कॉम्बिनेशंस मैं क्रिएट कर सकता हूँ, आप भी अपने कॉम्बिनेशन क्रिएट कीजिए। देखिए किसी पे डिपेंडेंट मत होइए, और अगर आप सपोज अपना कॉम्बिनेशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपको हेल्प करूं, तो आप यहाँ पे इक्विटी में जाके, स्ट्रैटेजीज में जाके, यहाँ आपको रेडीमेड कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। तो अगर आपको बुलिश स्ट्रैटेजी खेलना है और ईगल कॉम्बिनेशन अगर आपको अच्छा लगता है, देखिए हमने डिफाइन भी कर रखा है ईगल क्या होता है। अगर ईगल कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगता है तो यहाँ स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको कॉम्बिनेशन का दिमाग नहीं लगाना है। हमने ऑलरेडी वो दिमाग लगा लिया है, कितने सारे स्ट्रैटेजीज आपके लिए बना दिए हैं जिनको कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज ही हैं, जिनका एक कैरेक्टर है। जैसे रोइंग एक कैरेक्टर है, जब आप रोइंग करते हैं तो उसका एक कैरेक्टर वो हमने डिफाइन कर दिया, और कौन कौन से स्टॉक्स है जो रोइंग पॉइंट ऑफ व्यू से सही है उनको हमने पेन डाउन कर दिया। तो अगर आप खुद का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट गो टू स्टॉकेज स्ट्रैटेजी एंड यू विल गेट द रेडीमेड कॉम्बिनेशन। बट मेरी एक छोटी सी राय रहेगी, खुद का कॉम्बिनेशन बनाइए। जितना आप खुद करेंगे ना, उतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतना इतना पावर मिलेगा। और ये जो लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ले लो, ये बेच दो, जो ब्रोकर्स लगे हुए रहते हैं आपके पीछे कि ये ले ले बेच ले, वो नलिफाई हो जाएगा और आप खुद आत्मनिर्भर और खुद अपने पावर से काम कर पाएंगे। तो ये था कॉम्बिनेशन स्कैन्स के बारे में। आई होप यू गाइज स्टार्ट यूजिंग इट। कॉम्बिनेशन क्योंकि सर्वर हंगरी है, बहुत रिसोर्सेज मांगता है, तो एक नॉमिनल कॉस्ट है कॉम्बिनेशन का। तो मैं आपको एक कूपन कोड देता हूँ, WIV30 कूपन कोड यूज करके आप स्टॉकेज का जो हमारा बेसिक वर्जन है जिसका एक नॉमिनल कॉस्ट है उस पर और 30% ऑफर ले सकते हैं, और स्टार्ट करिए यूज करना, और स्टॉकेज को अपना खुद का रोबो एनालिस्ट बनाइए। और ये जितने भी लोग आपके पीछे लगे हुए हैं जो आपके पैसे से खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको अपने लाइफ से हटाइए और अपने आप को इस मार्केट में कैपेबल बनाइए कि कोई भी आपको बेवकूफ ना बना सके। टेक द पावर, self is smart, this is the mindset you should have, and I hope you will start using Stockage the way I want you to use it, and I want you to be independent. Thank you so much for watching this video. I hope आपको पसंद आया होगा, और I hope इसी तरीके से आप मेरे सारे वीडियोस देख के अपने आप को और तैयार कर पा रहे हैं। Thank you so much. Bye bye. Please take care.